ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना? सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सब लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। इन सेंटर क्या होता है? जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, है ना? इन सर्कल का सेंटर, इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है। हमने एक बात कही थी कि सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल का साइज कैसा है। पहला, अगर आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है यानी कि न्यून कोण त्रिभुज है, अगर आपके पास स्टूडेंट एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या न्यून कोण त्रिभुज है, इस प्रकार से, इस प्रकार से मेरे भाई, जैसे कि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। इसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। अगर आप इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचेंगे तो ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये मेरे दोस्तों इसका सरकम सेंटर हो जाएगा ये। तो सरकम सेंटर क्या होगा? अंदर होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर होगा। बात समझ में? न्यून कोण त्रिभुज का साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि सरकम सेंटर जो है वो ट्राइंगल के अंदर होगा। यहां पे मैंने आपको सामने चित्र बना के दिखाया, त्रिभुज एबीसी, तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, सरकम सेंटर अंदर होगा। अगली बात समझिए, पॉइंट नंबर 2, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? बहुत सारे और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें, प्यार से सुनेगा प्यारे बच्चे, सब स्टूडेंट प्यार से सुनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई सरकम सेंटर कहां होगा? बच्चों मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है इस तरीके से, थोड़ा छोटा कर देते हैं। बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ये ए बी सी, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसका सरकम सेंटर कहां होगा? एक बात बताएं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने सर्कल खींचा, ये इस सर्कल का डायमीटर है बच्चों, व्यास है। ये इस सर्कल का डायमीटर है स्टूडेंट, ये सर्कल का डायमीटर है बच्चों, व्यास है ए बी, ये डायमीटर है ए बी है भाई। थोड़ा सा ऊपर कर लेते, अब ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास है ए बी। डायमीटर आप समझते हैं एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, वो क्या है? सर्कल का सेंटर है, केंद्र है। तो आप इस डायमीटर ए बी द्वारा, डायमीटर ए बी द्वारा कहीं भी आप एंगल बनाएंगे सर्कल की परिधि में, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई, ये जो एंगल बनेगा, ये सेमी सर्कल में बना ये जो एंगल होगा मेरे भाई, मुझे बताओ कितने डिग्री का होगा? भाई ये सेमी सर्कल समझते हैं, सर्कल का आधा, ये सर्कल का आधा है मेरे भाई, बात को सुनेगा। ये जो है ये सर्कल का आधा है, ठीक है। ऊपर आधा है, नीचे आधा है। तो डायमीटर ए बी द्वारा सेमी सर्कल में बना ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री का होगा।
ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है अर्धवृत्त में बना कोण। आप बोलोगे सर कैसे? हमने आपको बताया है। आप सर्कल का ये वाला आर्क ले लीजिए, दो तरीके समझा दें। सर्कल का ये वाला आर्क ले लीजिए, इस आर्क से सेंटर पे कितना एंगल बनेगा बच्चों? 180 डिग्री। अगर इस आर्क से सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है तो यहां पे डबल आधा एंगल बनेगा 90 डिग्री। बोलो हां। अगर सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है तो प्यारे बच्चे यहां पर सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा, 180 का आधा 90 डिग्री। इस आर्क से सेंटर पे 180 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा 90 डिग्री। आप बोलोगे यस सर। थोड़ा और प्रैक्टिकली आपको बताएं तो भैया मान लीजिए मैंने ये ए से ओ, इसको सी से ओ को मिला दिया। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों ये क्या है? ये सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। अगर ट्रायंगल एओसी को देखेंगे दो साइड बराबर है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस कैपिटल आर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। इस ट्राइंगल ओ बी सी को देखो, दो साइड बराबर है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, दो एंगल बराबर होंगे। भाई अगर ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा? एल्फा आ जाएगा, हो जाएगा। अगर पूरे ट्राइंगल एबीसी को देखो तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी को देखते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये थीटा प्लस थीटा दो थीटा, थीटा प्लस दो थीटा, ये एल्फा प्लस एल्फा टू एल्फा, यानी कि दो थीटा प्लस दो एल्फा बराबर 180 डिग्री आ गया। तो यहां से प्यारे बच्चों थीटा प्लस एल्फा बराबर क्या आ गया? 180 का आधा 90 डिग्री। और ये थीटा प्लस एल्फा क्या है? थीटा प्लस एल्फा ही एंगल एसीबी है। यही एंगल एसीबी है 90 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों क्या आपको समझ नहीं आया कि ये एंगल एसीबी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये कारण है, दोनों तरीकों से मैंने आपको समझा दिया कि हमेशा सेमी सर्कल में बना एंगल, अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। समझ में आया? सेमी सर्कल में। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस यही इस सर्कल का डायमीटर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है, कर्ण है ए बी, और इस सर्कल का डायमीटर भी है ए बी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। बच्चों अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर खींचूंगा, अगर बच्चों मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचता हूं, सॉरी, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा तो भैया सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से खींचेगा, बोलो हां। इस तरीके से खींचेगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इस तरीके से खींचेगा। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल खींचूंगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इसका सरकम सर्कल खींचा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री किस में बनता है? सेमी सर्कल में, यानी कि सर्कल का आधा हिस्सा होगा मेरे भाई। ये सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त में तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मेरे दोस्तों सेमी सर्कल होगा मेरे दोस्तों, ये सर्कल का आधा हिस्सा होगा, ये अर्धवृत्त होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो लाइन एसी होगी यही इस सर्कल का डायमीटर होगी। लाइन एसी जो है, यही लाइन एसी सर्कल का डायमीटर होगी, सर्कल का डायमीटर। समझ में आया? और इसका जो सेंटर होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ओ, यही प्यारे बच्चों, यही प्यारे बच्चों इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहलाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर, वो हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर
हाइपोटीनियस यानी कि कर्ण का मध्य बिंदु होता है, हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हाइपोटीनियस का कर्ण का मिड पॉइंट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे सर ये बात तो हमें कल ही समझ में आ गई थी। समकोण त्रिभुज का सरकम सेंटर हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये सेमी सर्कल है आधा, और ये मेरे दोस्तों ये आधा सेमी सर्कल है। बोल, ये इसलिए हो पाया क्योंकि जब हम इसका राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल खींचेंगे तो ये कोण 90 डिग्री का बना, और 90 डिग्री जो है वो एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त के अंदर बनना चाहिए प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे यानी कि ये जो लाइन AC होगी ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटीनस है, बट राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का व्यास भी है, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो आपका सरकम सेंटर होगा, परिकेंद्र। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, अगर आप सरकम सेंटर से इस वर्टेक्स बी को मिलाएंगे तो ये क्या है मेरे भाई? भाई ये आपका सरकम सेंटर है, तो ये बराबर होगा मेरे भाई, ये क्या है? सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, ये भी सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, सरकम सेंटर की वर्टेक्स से दूरी, ये भी सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। यानी कि मेरे सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। जो OA होगा, जो O से A तक की दूरी होगी, वही O से B तक की दूरी होगी, वही पॉइंट O से C तक की दूरी होगी, और यह दूरी होगी कैपिटल R यानी कि सरकम रेडियस के बराबर, सरकम रेडियस के बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपने एक बात समझी, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। तो समकोण त्रिभुज का सरकम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर बनता है। समकोण त्रिभुज का जो सरकम सेंटर है वो हाइपोटेनियस पर, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, यानी कि ट्रायंगल के ऊपर है इसका सरकम सेंटर। क्लियर है? सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो बराबर होती है, किसके बराबर? सरकम रेडियस। पॉइंट O से B तक की दूरी, A तक की दूरी, C तक की दूरी सरकम रेडियस होगी। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बच्चों जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस कैपिटल R, वो क्या आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का आधा होती है। समकोण त्रिभुज की जो सरकम रेडियस है बच्चों वो हाइपोटेनियस का आधा होती है, हाइपोटेनियस का आधा। आप बोलोगे हाइपोटेनियस को अगर मैं H बोल देता हूं यानी कि H/2, ये कॉन्सेप्ट आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, अच्छी तरीके से समझ में आया। किसी को कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या बताइए। किसी भी बालक को कोई डाउट हुआ इसमें? किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट में बता दो। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस है वो क्या है? हाइपोटेनस का आधा होती है। अब एक बात समझिएगा मेरे भाई, अगर किसी भी ट्रायंगल में मेरे दोस्तों, अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान सुनेगा, किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें तो लाइन कहलाती है ट्रायंगल की मीडियन। अगर आप ध्यान से देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस AC का मिड पॉइंट O है। इस मिड पॉइंट O से अपोजिट वर्टेक्स BO को मिलाया गया है। तो आप मुझे बताओ ये B से O तक की लेंथ क्या है? ये BO क्या है? ये BO क्या है? ये सरकम रेडियस तो है ही, ये सरकम रेडियस तो है ही प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, ये सरकम रेडियस तो है ही, लेकिन ये और क्या है भाई? ये बताइए जल्दी से, और क्या चीज है ये? इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है O सरकम सेंटर, कर्ण के मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टेक्स से मिलाया गया है। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये हाइपोटेनस की माध्यिका नहीं है। मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हो गया आपका मिड पॉइंट हाइपोटेनस का, ये मिलाएंगे तो ये जो लाइन है ये हाइपोटेनस की कर्ण की माध्यिका है। तो जो BO है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस की मीडियन है। समझ में? कर्ण की माध्यिका। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही।
यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की जो मीडियन है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, हाइपोटेनस की माध्यिका है। अगली बात, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन माध्यिकाएं होंगी, जैसे समकोण त्रिभुज है बेटा, तीन भुजाएं, तीन माध्यिका होगी। ये इस साइड की माध्यिका है, ये इस भुजा की माध्यिका है, और ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होती है ये। भाई हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, तो सबसे बड़ी भुजा की जो माध्यिका है ये तीनों मीडियन में सबसे छोटी है। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों मीडियन में सबसे छोटी मीडियन होती है मेरे भाई, ये शॉर्टेस्ट मीडियन। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। एक बात और ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, मैं आगे पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ये जो 90 डिग्री जो एंगल बना है, 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है यहां पे पॉइंट बी पे, ये वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर। क्यों होता है ऑर्थो सेंटर, क्या है, कहां से आया, सब मैं बताऊंगा मेरे भाई, बस अभी के लिए आप रट लीजिए, कुछ मत पूछिए। राइट एंगल ट्राइंगल का ये ऑर्थो सेंटर होता है, हिंदी में लंब केंद्र। ये राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर है, हिंदी में परिकेंद्र। राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। क्यों होता है, कहां से आया, थोड़ी देर में बताएंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और इस सरकम सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस ही है ये वाली लाइन बीओ। तो बीओ क्या है, समकोण त्रिभुज, ये सारी कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज के लिए बता रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। इस समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो ये लाइन राइट एंगल ट्राइंगल में बड़ी खास है, ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को 90 डिग्री वर्टेक्स से मिलाया गया है। ये लाइन राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, ये लाइन हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये लाइन ट्राइंगल की तीनों मीडियन में सबसे छोटी है, ये समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, और इसकी लंबाई किसके बराबर है, इसकी लंबाई है हाइपोटेनस का आधा h/2। इसकी लंबाई है हाइपोटेनस का आधा h/2। ये कॉन्सेप्ट है, कॉपी में लिख लीजिए सब बच्चे, एक कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए मेरे भाई। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, अब तक आनी चाहिए, मैंने बड़े प्यार से समझाया है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। ओके, तो देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो कुछ जानना ही नहीं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर अंदर होगा, पर राइट एंगल ट्राइंगल में इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये चलता रहेगा, पूरी ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगा दोस्तों, आगे चलना दोस्त। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं, डिटेल इसकी अगली शीट में होगी, डिटेल इसकी अगली शीट में होगी, ध्यान से सुनना बच्चे। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, मैंने आपको बताया हुआ है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आपको इसका सेंट्रॉइड नाम तो सुना है, हिंदी में केंद्रक। क्या होता है सेंट्रॉइड? वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये साइड बीसी की मीडियन है एडी, ये भुजा बीसी की माध्यिका है एडी, एडी मिड पॉइंट है। ये साइड एसी की मीडियन है बीई, ये साइड एसी की माध्यिका है ए, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये भुजा ए बी की माध्यिका है सी एफ, ये साइड ए बी की मीडियन है सी एफ। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है, और सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है।
सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मीडियन है एडी, ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड ने मीडियन के 2 टुकड़े कर दिए। इस सेंट्रॉइड ने मीडियन के 2 टुकड़े कर दिए, एक ऊपर वाला पार्ट एजी और ये एक नीचे वाला पार्ट मेरे प्यारे भाई जीडी, नीचे वाला पार्ट। इन दोनों का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 2:1 होगा हमेशा। सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। आप यहां से देखेंगे अपर पार्ट मतलब सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, लोअर पार्ट जी से डी तक की दूरी 2:1 होगा। क्यों होगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। ऐसे ही अगर आप ये देखोगे मेरे भाई, ये वाला देखोगे, ये माध्यिका है बीई, तो सेंट्रॉइड से ये वाली डिस्टेंस बीजी और ये वाली जो डिस्टेंस है जीई, ये जो डिस्टेंस, इनका रेशियो भी बीजी से जीई का रेशियो भी 2:1 होगा, 2:1 होगा। सिमिलरली सीजी से जीएफ का रेशियो भी 2:1 होगा। समझ में आया? तो जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, यानी कि सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका पर होता है। सेंट्रॉइड की जो पोजीशन है वो हमेशा ट्रायंगल की मीडियंस पे होती है, त्रिभुज की माध्यिका पर होती है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब यहां से एक और भयानक कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत पॉपुलर मेरे भाई, जिसमें अभी सिलेक्शन फेज 13 के लेटेस्ट पेपर में भी सवाल आया है, नए पैटर्न का जो है भैया, ध्यान सुनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है मेरे भाई, तो सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा। बताइए, अगर ये राइट एंगल, ये जो लाइन बीओ है ये हाइपोटेनस की माध्यिका है, तो सेंट्रॉइड जी जो होगा मेरे भाई, सेंट्रॉइड जी जो होगा वो इसी लाइन पर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा। किसी भी बालक को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है, सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। ये क्या है बच्चों? ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है। अच्छा, ऊपर लिख लेते हैं ना। अगर ये हाइपोटेनस की जो है मीडियन है, तो सेंट्रॉइड इसी लाइन पर होगा, और ये सेंट्रॉइड क्या करेगा, इस मीडियन को 2:1 में बांटेगा। तो बीओ से मेरे, बीजी से मेरे भाई ये जीओ का रेशियो 2:1 होगा। तो ये लाइन क्या है मेरे भाई, यहां से यहां तक ये राइट एंगल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये बीजी क्या है? बीजी, बीजी, बी से जी तक की डिस्टेंस, 90 डिग्री वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की दूरी, यह डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है बीजी। बीजी इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड। मैं किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई यहां पर इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस बीजी की, ये वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस है। इस पे सवाल आता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिए। देखो, यहां से यहां तक की पूरी है ये सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये 2:1 होगा, यानी कि टोटल हुआ मेरे भाई ये 3, ये टोटल हुआ प्यारे भाई यहां पर 3, 2 और 1 3, टोटल लेंथ हुआ 2 और 1 3, 3 में से मुझे कितना लेना है? 2 पार्ट लेना है, तो 2/3 आ रहे, सरकम रेडियस का 2/3 है, टोटल लेंथ है सरकम रेडियस है भाई। ये टोटल हो रहा है रेशियो में 2 और 1 3, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, नीचे टोटल 3 हो रहा है, ऊपर आपको निकालना है 2 यूनिट, ऊपर 2 लिखेंगे। टोटल लेंथ कितने? सरकम रेडियस, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, ये आ जाएगा, कैपिटल आर होता है सरकम रेडियस होता है हाइपोटेनस का आधा, h/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? h/3। ये कॉन्सेप्ट आएगा, लिख लो, रट लो। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस का 3 होती है। समकोण त्रिभुज के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस हाइपोटेनस का 3 होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस हाइपोटेनस का 3 होती है, h/3। लिख लीजिए कॉपी में।
समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी है वो कर्ण का बटे 3 आएगी, कर्ण बटा 3। नमन वो इंसेंटर था, मैंने मैसेज डाल दिया अजीत यादव, सुन लीजिए आप लोग। अरे समझ आ गया? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्या आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गए? यार तुम लोग इंजॉय नहीं करते पढ़ाई, बोझ की तरह समझते हो पढ़ाई को। यार तुमको मजा नहीं आता कि ये सब चीजें पढ़ने में? अगर तुमको ये चीजें पढ़ने में मजा नहीं आता तो तुम्हारा जिंदगी में कभी मेंस निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री के 3 सवाल आएंगे मेंस में। 3 सवाल वोकेबलरी के ना आते पेपर में। वोकेबलरी साल भर तक बच्चा याद करता है। तुम इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे। हर एक बात इतना खोल के लिख दी है मेरे भाई, हर एक कॉन्सेप्ट इतना प्यार से मैंने लिख दिया है, सब बच्चों को समझ में आया होगा। एक ही स्लाइड में सारी बातें लिख दी, एक ही स्लाइड में। ठीक है, तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर होगा, समकोण त्रिभुज का सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर होगा मेरे भाई। ठीक है, अब आगे समझिएगा प्यारे बच्चों। तीसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तीन ही साइज के ट्राइंगल है बेटा, तीन ही शेप के ट्राइंगल होते हैं। एक आपका न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, यही तीन शेप होते हैं ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है बच्चों, बताइए। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज समझते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, जैसे कि ये वाला। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये एक जो है यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी ऑब्ट्यूस एंगल है प्यारे बच्चों, जिसमें ये एंगल बी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर आप इसका प्यारे स्टूडेंट सरकम सर्कल खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेगा इसका सरकम सर्कल, बोलो हां। और नीचे ले लेते हैं, इस ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का आप सरकम सर्कल खींचिए तो देखो इस तरीके से खींचेगा। अरे यार, ये हो जाएगा बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है भाई? अगर आप इसका सरकम सेंटर खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेगा, तीनों वर्टेक्स से। क्या क्यों नहीं रहा? मैं नहीं बना रहा ऐसे, ये बना लेते हैं पेन से। ये बन जाएगा, इतना गंदा बना भाई साहब। ये ये बनेगा मेरे भाई सरकम सर्कल, दिखा? आप बोलोगे यस सर, यानी कि इसका जो सेंटर होगा ये ओ, ये इस ट्राइंगल के बाहर होगा। तो ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर होता है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा, याद रखिएगा बेटा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम जो सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर है। सर हिंदी में बताइए थोड़ा सा, भाई हिंदी बोलते रहो, और कितनी हिंदी, और कितनी हिंदी?
अरे कैसे राक्षस हो भाई। अधिक कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर होगा। और कितनी हिंदी चाहिए तुझे? ठीक है। सरकम सेंटर होता क्या है? जहां ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं। त्रिभुज की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, आपने साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, आपने ये साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये बाहर काट रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये सरकम सेंटर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसलिए मैंने बोला था ये बात। ये डाउट है सर सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों साइड की तीनों भुजाओं की मीडियन एक दूसरे को काटती हैं, वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, वो सेंट्रोइड कहलाता है। अब ये जो लाइन है बी, यानी कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन के ऊपर होगा। अब ये जो लाइन है बीओ, ये क्या? ये हाइपोटेनस की माध्यिका है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड जहां भी होगा इस मीडियन के ऊपर ही तो होगा कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने सेंट्रोइड जी को लाइन बीओ के ऊपर लिया है, और ये 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो कॉन्सेप्ट है इन एनी ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए लगेगा। किसी भी ट्रायंगल में मीडियन एक दूसरे को जहां काटते वो सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और रह गया आखिरी, फिर हम केवल सवाल करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या हिंदी में बच्चों समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज हिंदी में, उसका सरकम सेंटर कहां होता है? एक बात बताइए मेरे भाई। मैंने आपके सामने ओके, हाँ, हमने आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ट्रायंगल ए बी सी। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। इसकी तीनों साइड बराबर, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए, तीनों साइड बराबर है। तो बच्चे ये ट्रायंगल कैसा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60 डिग्री के। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे भाई मान लो आपने राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट खींची है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है एडी, ये हाइट है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन भी होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये राइट एंगल सॉरी क्या राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे यार, दिमाग खराब कर देते हो तुम लोग। चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ा करो बिना हलक से आवाज निकाले। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की हाइट खींचते हैं तो ये जो हाइट है एडी, ये मीडियन भी होगी बीसी का, ये एंगल ए का बाइसेक्टर भी होगी, ये भुजा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसी तरीके से अगर आप वर्टेक्स बी से हाइट डालते हैं, है ना, ये बीई में सब पढ़ा चुका हूं बेटा पहले, 90 डिग्री, तो ये लाइन मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। इसी तरीके से मेरे प्यार भी आप यहां से अगर हाइट डालेंगे, तो ये लाइन आपकी मीडियन भी होगी, हाइट भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ होगा। मैंने आपको बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक ही लाइन सारे काम करते। ये लाइन हाइट भी होती है, ये लाइन भुजा बीसी की माध्यिका भी है, ये लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, यही सेम लाइन बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यही कारण है मेरे प्यारे भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड एक ही जगह होते हैं। बाकी किसी ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता।
केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि मेरे भाई ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटेंगे वो पॉइंट क्या होगा, इन सेंटर होगा। ये तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं, तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां काटेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। ये तीनों भुजाओं की हाइट ऊंचाई भी है, तीनों भुजाओं की ऊंचाई या हाइट जहां काटेंगी वो ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होगा। ये तीनों साइड की मीडियन है, तीनों साइड की माध्यिका जहां काटेंगी वो सेंट्रॉइड होगा। तो जब सारी चीज एक ही जगह काट रही हैं, ये कारण है कि मेरे भाई एक समबाहु त्रिभुज के चारों ही केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक एक ही जगह होते हैं। आप बोलोगे यस सर। कि राइट एंगल ट्राइंगल का बच्चों इन सेंटर है, इन सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर डिस्टेंस पर होता है। तो इन सेंटर की साइड बीसी से जो डिस्टेंस है, बताओ ये क्या है, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है स्मॉल आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस है स्मॉल आर। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, स्मॉल आर। इन सेंटर की भुजा से जो डिस्टेंस होती है वो इन रेडियस होती है स्मॉल आर। सबको बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर। ये समबाहु त्रिभुज का सरकम सेंटर है, परिकेंद्र। सरकम सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है, वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होती है, ये सरकम रेडियस होती है कैपिटल आर। ये कैपिटल आर है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी यहां पर नहीं है, 1 रुपए की परेशानी नहीं है। सबको पता है कि भाई ये ट्राइंगल है, ये इसका इन सर्कल है, ये इन सर्कल का सेंटर है, सेंटर की भुजा से जो दूरी होती है वो इन रेडियस होती है स्मॉल आर। ठीक है, तो इन सेंटर से वर्टेक्स भुजा बीसी तक की दूरी इन रेडियस। ये सरकम सेंटर भी है पॉइंट, तो सरकम सेंटर से पॉइंट ए तक की दूरी मेरे भाई, ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, इसका सेंटर है। सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, कैपिटल आर, सरकम रेडियस होती है। आप बोलोगे जी सर, 100 बार मैं ये बातें आपको बता चुका हूं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। अब आप ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे, ये जो पॉइंट है ये इस समबाहु त्रिभुज का सेंट्रॉइड भी है, क्योंकि तीनों माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन है। तीनों मीडियन एक दूसरे को यहां पे काट रही है, तो सेंट्रॉइड भी है। अब बताओ ये लाइन एडी क्या है, मीडियन है। ये लाइन जो एडी है बच्चों, ये क्या है, ये लाइन एडी मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जी सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड अभी पढ़ा है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा। ये रेशियो 2:1 होगा कि नहीं भाई? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एडी माध्यिका है और ये आपका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 में बांटता है, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। तो ऊपर वाली लेंथ और ये नीचे वाली लेंथ का रेशियो 2:1 होगा। इसलिए ये कारण है कि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे 2:1। समबाहु त्रिभुज की सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। मेरे भाई ये क्या है, मेरे भाई ये क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है ना। ए से डी तक की जो डिस्टेंस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर भुजा ए है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी हाइट कितनी है, √3/2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है √3/2 है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो ए से डी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट एच, और जिसकी अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो हाइट होती है √3/2 है। आसान नहीं है बेटा ज्योमेट्री पढ़ना, 90% बच्चे बीच में पस्त हो जाते हैं। 90% बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, बीच में मर जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। उनके बस की नहीं, इतना पेशेंस नहीं है पढ़ने का, औकात चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, ये हाइट है, ये सेंट्रॉइड 2:1 में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है, तो मेरे प्यारे भी बांट दीजिए। अगर हाइट को 2:1 में बांटेंगे तो ये इन रेडियस क्या होगी, हाइट का 1/3 भाई। टोटल 3 हो गए ना, 2 और 1 3, 3 में से आपको एक पार्ट लेना है,
और सरकम रेडियस क्या आ जाएगी मेरे भाई? सरकम रेडियस आ जाएगी हाइट का 2/3, 2h/3। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई परेशानी। यानी कि समबाहु त्रिभुज की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइट का 2/3 होती है। हाइट, हाइट बोलो, मीडियन बोलो, एंगल बाइसेक्टर बोलो, एक ही बात है, हाइट का 2/3 होती है। और समबाहु त्रिभुज की जो इन रेडियस है वो हाइट का 1/3 होती है, R बराबर H/3। यस और नो? क्लियर है? सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि हाइट है, हाइट को 2:1 में बांटेंगे, टोटल 3 हो गया। 3 में से 2 पार्ट लेना है, सरकम रेडियस 2/3, ये 3 में से 1 पार्ट लेना है, हाइट का 1/3। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला है √3/2a। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला √3/2a। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया बच्चे। अब √3 से 3 भी कटेगा √3 बार, यानी कि a/√3, a/√3। बहुत बढ़िया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस क्या होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट जो है वो √3/2 है। हाइट कितनी है? √3/2a। √3/2a को 3 से डिवाइड करना है। अब √3 से आप लोग 3 काटेंगे √3 बार, कितनी बार काटेंगे? √3 बार, तो ये आ जाएगा a/2√3, a/2√3। तो कॉन्सेप्ट बन गया मेरे भाई, क्या कॉन्सेप्ट बन गया? कि राइट एंगल ट्राइंगल की, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला है a/√3। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, और इन रेडियस का फॉर्मूला है a/2√3, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। तो समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस a/√3, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस a/2√3। समझ में आ गया है? क्लियर है? समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस हाइट का 2/3 होती है, समबाहु त्रिभुज की इन रेडियस हाइट का 1/3 होती है, r बराबर स्मॉल r बराबर H/3। ठीक है जी, ये सारे कंसेप्ट है। ओके। अच्छी बात यह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं, चारों सेंटर। ठीक है भाई? तो ये जो डिस्टेंस है प्यारे भाई, ये डिस्टेंस क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस हो जाती है। और ये डिस्टेंस क्या है? ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ही आपकी सरकम रेडियस हो जाती है। सरकम रेडियस जो है वो इन रेडियस का डबल होती है। ठीक है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशो 2:1। अच्छा, यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल, परिव्रत और इन सर्कल अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या है? रेडियस का रेशियो 2:1 है। आप ये बात जानते हैं, किसी भी सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। यानी कि आप रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? 4:1। यानी कि समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का अनुपात 4:1 होता है। लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 4:1 होता है। समबाहु त्रिभुज की सरकम रेडियस हाइट का 2/3 होती है, इन रेडियस हाइट का 1/3 होती है। सरकम रेडियस जो होगी a/√3। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इन रेडियस होगी a/2√3। सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए। जितेंद्र कुमार, आप पीछे का भूल गए ना, रिवीजन कर लीजिए एक बार, पीछे का रिवीजन कर लीजिए एक बार। समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ गया तेरे को कि नहीं आया? कैसे कचरा बालक पल्ले पड़ गए यार मुझे। तुम लोगों को खुद को शर्म नहीं आती एस्पिरेंट जो है बोलते हुए? हाँ नीरज कुमार,
आकाश उत्तम, पहले पढ़ाई करो बेटा। ये मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बच्चे, बहुत सारे। ठीक है, चलिए। अब आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, ऐसा नहीं कि आज की क्लास में पढ़ाई इस सीट में एंड हो जाएंगे, ये आगे तक आपको परेशान करेंगे मेरे भाई। अब हमें केवल सवाल करने इसके आगे। सवाल नंबर है 16, ये बताइए बच्चे, मेंस के पेपर का सवाल है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए सी बी 90। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एंगल ए सी बी 90, ए बी सी 30 डिग्री। इस प्रकार से आ गया, ए बी सी ये 90 डिग्री का है, एंगल ए बी सी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का है, तो ये 60 डिग्री का होगा। बोला है त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और भुजा बीसी में अनुपात क्या है। तो ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है। बोला है ट्राइंगल के सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर और साइड बीसी का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है। बताओ बच्चों, आपको पता है 30 60 90, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। ये रेशियो होता है। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 30 60 90 है, एक एंगल 30 डिग्री दे, एक 90, तीसरा 60 होगा, तो उसकी भुजाओं का रेशियो 1 √3 2 होगा। सरकम रेडियस क्या होगी, अब जैसे यहां पे हाइपोटिनस 2 है, हाइपोटिनस 2 है, तो सरकम रेडियस क्या होगी, हाइपोटिनस का आधा, हाइपोटिनस 2 है, 2 का आधा 1 बटे बीसी। बीसी कितना है आपका √3 है, तो ये 1 बटे √3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, 1:√3। सवाल में कुछ भी दम नहीं है जरा सा भी, अगर आपको कंसेप्ट पता है। ठीक है प्यारे दोस्त, आगे चलते हैं। हम आपके सामने सवाल लेंगे यहां पर, ये देखो सवाल नंबर 17। एक त्रिभुज की भुजाएं 11 60 61 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कम स्क्राइबिंग द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल को सरकम स्क्राइब करने वाली सर्कल की रेडियस क्या है। बहुत बढ़िया। अगर एक ट्राइंगल की साइड 11 60 61 है, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 11 60 61 ट्रिपलेट है। अब इस ट्राइंगल को सरकम स्क्राइब करने वाले सर्कल की रेडियस, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के सरकम सर्कल की जो रेडियस होगी, सीधा कॉन्सेप्ट, 11 60 61 में हाइपोटीनस 61 है, 61 का आधा होगी, 61 का आधा यानी कि 30.5 सेंटीमीटर आंसर है सवाल का। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। हम लोग आगे चलेंगे। सवाल है बच्चे यहां पर 18, ये बताइए, केवल कॉन्सेप्ट मायने रखता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इसलिए बेसिक सवाल तक नहीं होते। एक त्रिभुज की भुजाएं 56 90 106 हैं, इसके सरकम सर्कल की सरकमफेरेंस क्या है। ठीक है भाई, 56 90 106 किससे कट आ रहा है, 2 से, 28 बार 45 बार 53 बार, 28 45 53 एक बहुत फेमस ट्रिपलेट है जिसपे थोक के भाव में सवाल आते हैं। बस इसका क्या कर दिया है, 2 गुना, इसका दुगुना कर दिया है। तो इसका हाइपोटीनस 106 हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटीनस है, इस सरकम सर्कल की डायमीटर होगा, सरकम सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि 2r होगा। ये 2r आपका 106 है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल का मेरे प्यारे भाई हाइपोटीनस है, वही सरकम सर्कल का व्यास होता है। आपसे पूछा है परिधि, सर्कल की परिधि 2πr, सर्कल की परिधि 2πr, बस आपको पाई चुपकाना था, पाई से गुणा करना था, केवल 106 पाई, 106 पाई। बी ऑप्शन आंसर है बच्चों। केवल कॉन्सेप्ट पता होने की देरी है, सवालों में कोई दम थोड़ना होता है दोस्त। आ जाइए, अगला सवाल है बच्चों आपके सामने 19वां। ये सवाल बनाएगा, ये सवाल सीचसल के प्री के पेपर में आया 2024 में। उस ट्राइंगल की साइड की लंबाई बताओ जिसके एंगल का रेशियो 2 4 6 है और सरकम रेडियस 12 है। बहुत बढ़िया।
उस त्रिभुज की भुजा आपको बतानी है जिसके एंगल का रेशियो दिया आपको 2, 4, 6, सरकम रेडियस 12 है। अगर एंगल का रेशियो 2, 4, 6 तो ये तो 2 से कट गया ना, 1:2:3, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हुआ है 30, 60, 90 डिग्री का। ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, 30, 60, 90 डिग्री एंगल है। अगर किसी त्रिभुज के एंगल 1, 2, 3 के अनुपात में, तो टोटल 1, 2, 3, 3, 6 की वैल्यू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू 30 डिग्री, 30, 60, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस आपको 12 दिया है, तो जाहिर सी बात है एक भुजा यानी कि हाइपोटेनस 24 होगा। हाइपोटेनस से एक भुजा 24 आएगा, इसमें एक भुजा 24 आना चाहिए, एक भुजा 24 आना चाहिए, गलत। एक भुजा 24 इस ऑप्शन में है, यह आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है जी, सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है जिसमें एंगल 30, 60, 90 डिग्री है, यानी कि 1, 2, 3 के रेशियो में, इसकी अगर सरकम रेडियस ही 12 है तो हाइपोटेनस 24 होगा। अब 90 डिग्री के सामने 24 है तो 30 डिग्री के सामने आधा 12 होगा, 60 डिग्री के सामने √3 गुना 12 √3 होगा। 12, 12 √3 और 24, ये आंसर आ जाए। आगे चलेगा, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 20। इस फिगर में एक सर्कल दिखाया गया है, सर्कल का डायमीटर ए बी है, रेडियस इसकी 6.5 है, कॉर्ड सीए की लंबाई 5 है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। देखो बच्चे, आपके सामने एक सर्कल दिखाया गया, सर्कल का ए बी व्यास है, यानी कि डी इसका सेंटर बता रहा है। यहां पे सीए की लंबाई 5 है, 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल है। ये तो सवाल बकवास है, क्योंकि मेरे भाई अगर यहां पे रेडियस 6.5 है, ये भी 6.5 हो गया, ये भी 6.5 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 13। 6.5 प्लस 6.5 ये आपका डायमीटर 13 आ जाएगा ना। क्योंकि ए बी डायमीटर है तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री आएगा। 90 के सामने 13, ये 5, ये 12 आ जाएगा, तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन गया है ना। एरिया क्या आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, इसका एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 5 गुणा 12 यानी कि 30। 30 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलिएगा, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने बच्चों यहां से 21। ओके, यस, ये सवाल है भाई। है 21वां और 22वां दोनों ही प्रीवियस सर के सवाल है, दोनों बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, दोनों एक ही डाटा पे सेट हुए हैं और दोनों में गजब का दिमाग लगाना है, आपको मजा आएगा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, पी क्यू एंड पी आर आर 2 कॉर्ड्स ईच ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। ढंग से पड़ेगा। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है, पी क्यू और पी आर दो कॉर्ड हैं, दोनों में से हर एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। पीओ जो है कॉर्ड क्यू आर को पॉइंट एस पर काटता है, पीओ। तो आपसे पूछा है ओएस की लंबाई क्या होगी, ओएस की लेंथ क्या होगी, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो पहला आप एक सर्कल बनाइए प्यारे बच्चों। हमने सर्कल बनाया, ठीक है जी, सर्कल बनाया। अब भाई इस सर्कल का ये सेंटर ओ है, सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। बढ़िया बात। यहां जो हम सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल की रेडियस 10 है। अब दो कॉर्ड खींची जाती है, पी क्यू और पी आर, बराबर लंबाई की, हर एक की लंबाई 12 है। अब दो कॉर्ड पी क्यू और पी आर खींची जाती है, दोनों में पॉइंट पी कॉमन है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट पी से दोनों कॉर्ड खींची जाएंगी। अब देखो, कॉर्ड ऐसे भी खींची जा सकती है मेरे भाई, है कि सेंटर को पार करके निकल जाएं, और कॉर्ड ऐसे भी हो सकते हैं कि सेंटर से पीछे पीछे रह जाएं। अब ये बताओ कैसा डायग्राम बनेगा यहां पर। एक बात मैं आपको समझाता हूं,
कि जैसे यहां पे सर्कल की रेडियस 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये लेंथ कितनी बनेगी? अगर मैं दो ऐसे खींचता हूं, ये लेंथ बनेगी 10√2, 10√2 यानी कि अप्रोक्स 14 है। √2 1.414 होता है, अप्रोक्स 14 है। यानी कि अगर यहां से मैं ये लेंथ लेता हूं बिल्कुल सेंटर के ऊपर तक तो 14 आएगा, लेकिन जीवा की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, 14 से कम है। तो इसका मतलब ये जो जीवा है ये सेंटर से पीछे ही रुक जाएंगी। ये दोनों दो कॉर्ड है, ये जो दोनों कॉर्ड है सेंटर से पीछे की तरफ ही रुक जाएंगी मेरे भाई। यानी कि ये कॉर्ड पी क्यू और पी आर, दो कॉर्ड खींच गए पॉइंट पी से, और दोनों की लंबाई 12-12 है। इसकी लंबाई भी 12 है और बच्चे इसकी लंबाई भी 12 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्योंकि अगर मान लो मैं ये सेंटर है, ऐसे अगर बनाता तो 10√2 14 होता, यानी कि यहां पॉइंट पी से डिस्टेंस अगर मैं पूरी लेता सेंटर के ऊपर तक 14 होता लगभग, लेकिन ये 12 है तो पीछे रह जाएगा। 14 से बड़ा है तो आगे पहुंच जाएगा, अगर 14 से बड़ा होता तो आगे पहुंच जाता। दिमाग लगा पाए क्या? तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाना है। ये सर्कल है, ये इसके दोनों डायमीटर हैं, 10√2 14 है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन आपकी जीवा की लंबाई तो 12 है तो पीछे ही रह जाएगा सेंटर से। ओके, अब यहां मेरे भाई बोला गया है पीओ कॉर्ड क्यूआर को पॉइंट एस पर काटता है। ये जो पीओ है, पी से ओ तक को मिलाइए, ये कॉर्ड क्यूआर को मिलाओ। ये जो पीओ लाइन है ये क्यूआर को यहां काटता है पॉइंट एस पर, पॉइंट एस पर काटता है। सवाल में आपसे पूछा ओएस की लंबाई क्या है, दिस लंबाई आपसे पूछी है ओएस की। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? कि भाई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है जिसकी रेडियस है 10, सर्कल की रेडियस 10 है। अब ये बात यहां पे कही गई है कि भाई साहब यहां पे जो बात कही गई वो ये है कि पॉइंट पी से दो कॉर्ड हैं, पी क्यू और पी आर, दोनों की लंबाई 12-12 सेंटीमीटर ईच है। अब पीओ को मिलाया गया है जो कॉर्ड क्यू आर को एस पर काटता है, ओएस की लंबाई। कई सारे तरीके हैं, अगर आप ज्योमेट्री पोमेट्री छोड़ो, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से समझो, तो जैसा लाइन पीओ के ऊपर फिगर है बिल्कुल वैसा ही नीचे है। ये सिमेट्रिक है एकदम। यहां भी मेरे दोस्तों ऊपर कॉर्ड 12 है, नीचे भी 12 है मेरे भाई, ठीक है जी। यानी कि मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो लंबाई क्यूएस की होगी वही लंबाई एस आर की होगी, इक्वल होगा। ये एस मिड पॉइंट होगा। नहीं समझ पा रहे आप? ये देखो, ये जो है कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरे दोस्तों सॉरी सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी रेडियस 10 है, ये भी रेडियस 10 है। ऊपर नीचे सेम ट्राइंगल नहीं बनना, 12 10 और पीओ, 12 10 और पीओ सेम ट्राइंगल बनना है, तो सिमेट्रिसिटी से ऊपर और नीचे एकदम सेम है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो यानी कि जो लंबाई क्यूएस की है वही लंबाई आरएस की। स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर टोटल एंगल 180 डिग्री बन रहा है तो ऊपर नीचे आधा आधा होगा। ये ऊपर भी 90 डिग्री होगा, नीचे भी आधा, ये 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि यहां ऊपर नीचे जो है ये सेम ही ट्राइंगल बन रहा है मेरे भाई, ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि आप ये भी मिलाओगे ना, ये भी 10 10, तो सिमेट्रिसिटी से। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है? इसको हटा देते हैं, आप और बेटर समझ पाओगे। इसको हटा देते हैं, ये समझ पाए ना कि सिमेट्रिसिटी से मेरे भाई ऊपर नीचे सेम फिगर है। ये एस बिल्कुल जो पीओ के ऊपर है वही नीचे है, तो पीओ के ऊपर ये क्यूएस और एसआर की लंबाई बराबर होगी। स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, ऊपर नीचे सेम है, टोटल 180 डिग्री, ऊपर नीचे आधा आधा होगा, 90-90 डिग्री का। अब मैं आपको इसको बताता हूं मेथड नंबर 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है, इस ट्राइंगल पी क्यू आर का, क्योंकि इसके तीनों वर्टेक्स इस सर्कल की परिधि पे हैं। ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल पी क्यू आर का सरकम सर्कल है, और सरकम सर्कल की रेडियस होती है ABC/4 डेल्टा। सभी बच्चे जानते। यहां पर ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये बेसिकली इसका सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 है।
इस सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर 10 है। यहां एक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, एबीसी क्या है, साइड। इस ट्रायंगल पी क्यू आर की एक साइड 12 है, दूसरी भुजा पी आर भी 12 है, तीसरी भुजा क्यू आर की लंबाई आपको नहीं पता, क्यू आर की लंबाई आपको नहीं पता, बटे 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है, ट्रायंगल का एरिया। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं भुजा क्यू आर को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स पी से हाइट है पीएस। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं भुजा क्यू आर को बेस मानता हूं, क्यू से आर तक मैंने बेस माना, तो सामने वाला वर्टेक्स है पॉइंट पी। पॉइंट पी से हाइट हो जाएगी पीएस, तो ये हाइट इसकी पीएस हो जाएगी। पॉइंट पी से ये हाइट आपकी क्यू आर पर ये पीएस हो जाएगी। इक्वल कर दिया मैंने। कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। देखो क्यू आर से क्यू आर कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 12 6 बार कट गया, 12 चिंग 72, पीएस आ गया ऊपर। तो पीएस ऊपर आ गया, 12 चिंग 72 बटे 10 नीचे ले जाएंगे 7.2, तो पीएस की लंबाई 7.2 आ गई। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से पी से एस तक की लंबाई 7.2 आ गई। लेकिन आपसे तो सवाल में ओएस की लंबाई पूछी है, ओ से एस तक के डिस्टेंस। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ओ से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, रेडियस। ये क्या चीज है, ये सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस है 10। इस सर्कल की रेडियस है ओ से पी तक 10 है भाई, रेडियस है मेरे भाई 10। अब इस रेडियस में से, है ना, ओ से पी तक की रेडियस 10 में से ये घटा दो, पी से एस तक 7.2 घटा दो, 10 में से 7.2 घटा दीजिए 2.8, तो ओएस की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है भाई। गजब सवाल। बताइए कैसा लगा। प्रिंस कुमार सिंह, उस पर मैसेज दिया है हमने। गजब का सवाल है यार, ये प्यार करने लायक क्वेश्चन है कि नहीं। मान लो इसी सवाल में आपसे ये ना पूछ के क्यूआर की लंबाई पूछ लेता कि कॉर्ड क्यूआर की लंबाई क्या है, और यही अगला सवाल है बेटा, यही अगला सवाल। ये सवाल एक शिफ्ट में आया, ये सवाल एक शिफ्ट में आया। अब मैं आपके सामने अगला सवाल दिखा रहा हूं, ठीक है जी। सवाल है ये कौन सा था बेटा, ये था सवाल आपका 21वां। मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं 22वां। ये आया था दूसरी शिफ्ट में। ये देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है क्या। एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है, पी क्यू पी आर दो बराबर कॉर्ड है, हर एक की लंबाई 12 है। आपसे कॉर्ड क्यू आर की लंबाई पूछे, क्यू आर की लंबाई इस बार यहां पे पूछी है, तो भाई क्यू आर की लंबाई नहीं निकाल सकते। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे बोलो हां। ये 90 डिग्री के सामने 12 है, 7.2 है, तो तीसरी लेंथ नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री के सामने 12 है, ये 7.2 है, रेशियो ले लो किससे कट रहा है, 2.4 से कट रहा है, 2.4 से कट रहा है 24 से बेटा। 2.4 से 12 जाएगा 5 बार है भाई, 2.4 से 7.2 जाएगा 3 बार। ये 5 3 4 का ट्रिपलेट है, बस 2.4 से गुणा कर रखी है, 2.4 से गुणा कर रखी है 5 बार। 2.4 गुणा 5 12 है, 2.4 गुणा 3 7.2, 2.4 चौका 9.6, तो 9.6 आ जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बस 2.4 से गुणा है। कैसे पता लगा, रेशो लेके 2.4 से 5 बार जा रहा है, 4 बार 3 बार जा रहा है, 4 बार जाएगा, 2.4 का से गुणा हो रही है 3 4 5 के ट्रिपलेट, ऊपर 9.6 नीचे भी 9.6। देख रहे हो आप। तो क्यूआर की जो लंबाई, वो कि ऊपर नीचे सिमेट्रिसिटी से सेम है, तो क्यूआर की जो लंबाई होगी वो 9.6 का दुगुना होगी, यानी कि 19.2 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना।
रेशियो ले लिया मैंने, ट्रिपलेट से हो गया बच्चे। चलो अच्छा, एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूं प्यारे भाई। अगर आप मान लो सरकम रेडियस का फॉर्मूला लगाते ही नहीं हो, तो इसी सवाल को करने का एक और फैंटास्टिक जोम्बेस्टिक रोम्बेस्टिक बॉम्बेस्टिक सवाल तरीका मैं आपको और दिखाऊंगा। ध्यान से सुनेगा बच्चों। अगर आप इसको यहां से मिलाते हैं तो ये क्या है, ये 10 है बच्चों, ये क्या है, ये 10 है इस सर्कल की रेडियस। आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड पता है, तीनों साइड, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस 10, ये भी 10 और ये 12। मुझे इस ट्राइंगल की ये हाइट निकालनी है केवल। अगर ये हाइट पता लग जाए तो यही तो कॉर्ड क्यूआर का आधा है। आप बोलोगे यस सर। एक्चुअली किसी ट्राइंगल की तीनों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है ना, यहां पर ऊपर नीचे सेम है, 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री। आप बोलोगे सर। तो इस ट्राइंगल की पीओ क्यू की तीनों साइड है 12 10 10। भुजा पीओ के ऊपर हाइट निकालने, कैसे निकालते, एरिया को बराबर करके। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं तो उसका एरिया आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर का आएगा 10 10 20 और 12 32, 32 का आधा 16, सेमी पेरीमीटर 16 आएगा। 10 10 20 और 12 32 का आधा 16। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया का आएगा अंडर रूट 16 गुणा 16 माइनस 12 4 इंटू 16 माइनस 10 6, 16 माइनस 10 6 एरिया आएगा हीरोन्स फॉर्मूला से। जबकि एरिया का एक और फॉर्मूला है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं भुजा पीओ को बेस मानता हूं, पीओ यानी कि 10, अगर मैं पीओ को बेस मानता हूं, इस भुजा पीओ को, तो सामने वाले वर्टेक्स क्यू से हाइट है आपका क्यूएस, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट है आपका क्यूएस। मुझे इस भुजा पीओ के ऊपर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट ही तो निकालने, क्यूएक्स 90 डिग्री का कोण है। 16 चौका 64 का अंडर रूट 8 और 36 का अंडर रूट 6 बराबर, ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1/2, ये 2 से 10 5 बार कट जाएगा 5 क्यूएस। तो क्यूएस की जो लंबाई आ गई वो आ गई 8 48/5, 48/5 आ गया 9.6। ये दूसरा रास्ता है एरिया को बराबर करके। क्यूएस की लंबाई 9.6 आ गई, क्यूआर की लंबाई पूछी है तो आ जाएगा 9.6 का दोगुना यानी कि 19.2। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है 19.2। बोलो। तो मैंने आपको 2 तरीकों से बच्चों सवाल करना सिखाया और वाकई में बहुत शानदार सवाल था ये। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 23। सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल है 23 नंबर क्वेश्चन। करके बताइए जी इसका क्या आंसर है, फटाफट सवाल करके दिखाइए। सात यूनिट रेडियस वाले एक सर्कल पर पीक्यू और पीआर प्रत्येक 7 इकाई लंबाई वाली जीवाएं हैं, तो जीवा पीआर की लंबाई कितनी है? सब कुछ 7 है भैया, ये सर्कल है। 7 यूनिट रेडियस वाले पीक्यू और पीआर की जीवाएं भी 7 लंबाई की हैं। अच्छा, जैसे आपका मेरे दोस्तों यहां पर सेंटर हो गया। अब पॉइंट पीक्यू और क्यूआर में क्यू कॉमन है, पीक्यू और क्यूआर में क्यू पॉइंट कॉमन है। तो पॉइंट क्यू से मेरे प्यारे भाई 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है 7 और 7, 7 और 7। ये पी क्यू, ये आ जाएगा आपका पी क्यू हो गया है, ये क्यू आर हो गया है। प्रत्येक की लंबाई 7 है मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। और यहां पे जीवाएं भी 7 हैं, इसकी रेडियस की लंबाई भी 7 है, ये भी 7 है मेरे भाई, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा पीआर की लंबाई कितने, ये सवाल थोड़ा सा आसान निकल गया। पीआर की लंबाई ये निकाला, ऊपर नीचे सेम है, सिमेट्रिसिटी से 90 डिग्री, ऊपर नीचे इक्वल इक्वल है, तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? ऊपर और नीचे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया?
बोलो 7 पीआर आपको निकालना है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है तो आप बताओ ऊपर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी? हाइट होती है √3/2a। ये ऊपर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आएगी। पर नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पीआर की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका दुगुना करना पड़ेगा, जस्ट डबल। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर 7√3 आएगा। और 7√3 यहां पे कौन सा ऑप्शन है? ये डी वाला ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है। गजब सवाल है, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे 21/√3 है? 21 का मतलब होता है 7 × 21 और नीचे √3 है। अब √3 से आप 3 काट लेंगे तो √3 बार ही तो कटेगा, तो बचा क्या? 7√3 बच गया कि नहीं बच गया? ठीक है। तो यहां पर आप ये देखो मेरे भाई, कि सर्कल का सेंटर है, 2 जीवा खींची आती है, PQ QR, प्रत्येक की लंबाई 7 है। तो PQ QR में Q कॉमन है, तो Q से जीवा खींचनी है, तो QP की लंबाई भी 7, QR की लंबाई भी 7। ये सेंटर से रेडियस भी 7, ये भी 7, ये भी 7। तो ऊपर नीचे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ऊपर वाले की हाइट नीचे वाले की हाइट को जोड़ दो, हाइट क्या आएगी? √3/2 साइड इंटू h, यानी कि 7√3 आएगा, जो कि डी ऑप्शन है। ये नया वर्जन है सवाल का। ठीक है जी, चलो इसी के साथ हम आज की क्लास को बच्चों एंड करते हैं। ये सरकम सर्कल भी खत्म होता है। कल मैं आपको ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा और कल ऑर्थो सेंटर निपटा भी देंगे। आज इतना ही मेरे भाई, बाकी कल